चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज क्या हुआ और कल हम लोग को क्या देखना है। तो अब आज काफ़ी ठीक दिन था। जो सोचा था वो हुआ था। पहले 2 मिनट उसको देख लेते हैं। ठीक है। एक चीज मतलब चीज कुछ दिखाना चाह रहा हूँ, अब प्रॉफिट नहीं, काम की चीज है आपके। या मैं सेंस अडानी इंटीग्रेटेड को दिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है। ये शॉर्ट डाल दिया था कि 95 पे लिया था और 131 पे मैंने क्लोज किया। और एक क्लोजिंग 157 पे दिया है, मतलब 163.4 का ही मारा था। अब पॉइंट ये नहीं, पॉइंट ये कि मैंने इसको ट्रेस कैसे किया। ठीक है। वो लॉजिक समझाता हूँ एक बार। तो आप लोगों को ज़्यादा हेल्प रहेगी। ये फालतू की वीडियो देखने से कुछ होगा नहीं दोस्त। क्योंकि बाकी कोई भी मतलब एनालिसिस बता के ट्रेड लेके रिजल्ट नहीं बताता है। मेरा प्रयास यही है कि क्या पर डे का रिजल्ट है वो मैं बताऊं। ठीक है। इस कैंडल को भूल जाते हैं। ये देखिए, ये कब का है? 27 मई, 27 मई से 30 जून। कल सब कुछ निगेटिव बंद हुआ था ऑलमोस्ट, आप सब लोग को एग्री करेंगे। पर अडानी ने कल एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दिया था। ठीक है। अब ये एक कॉमन सा चीज है, मतलब मान के चलिए कि मतलब काफी टाइम से मैं मार्केट को देख रहा हूँ। तो सीरीज का फर्स्ट डे होता है, वहां पर मार्केट एक ट्रेंड डिसाइड करता है फर्स्ट 15 फर्स्ट 10 डेज के लिए। तो मतलब कल निगेटिव बंद हुआ था, तो हाई परसेंट चांसेस थे कि जब भी एक्सपायरी मंथली निगेटिव बंद होता है, नेक्स्ट डे मार्केट एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में रहता है और बुलिश साइड में। ये 3 4 5 महीने से पिछली बार यही हो रहा है। तो बस मेरा अब मार्केट में मुझे इतना ट्रस्ट नहीं था, क्योंकि बिक्स बहुत डाउन है। ऑप्शन प्रीमियम बहुत जल्दी मेल्ट होंगे, बिक्स 13 कुछ 12 का है। ऑप्शन प्रीमियम मेल्ट हो जाएंगे। बट अडानी में क्या है कि ऑप्शन में डिके होने में भी 30 दिन का समय है। मैं ऑप्शन बायर हूँ। तो अब मैं आपको एक थोड़ा सा जादू दिखाता हूँ। मेरा अडानी में बाई का बायस था। ठीक है। देखिए कहाँ से स्टार्ट हुआ आज, यहाँ से। यहाँ से स्टार्ट हुआ। मेरी ट्रेड एग्जीक्यूट हुई थी जहां तक मुझे ध्यान है 920 समथिंग। ऑर्डर पे आते हैं और टाइम आता है कहीं यहाँ 9:20 21। ठीक है। अब एक चीज देखिएगा जरा। ये मतलब इस कैंडल पे मेरा ट्रेड कहीं एग्जीक्यूट हुआ जब ये अपर बिग बनाने लगा। यहाँ से सपोर्ट लेके, मतलब 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे काफी क्लियर दिख रहा था। और यहाँ तक जो सी मैंने लिया था, उसका लो 92 मार्क था। मैं एक्चुअली 93 94 पे कहीं एंट्री लेना चाह रहा था, पर वो हो नहीं पाया। 95 पर मुझे एंट्री मिली और स्टॉप लॉस वही मैंने 92 समथिंग का रखा था। ठीक है। और 92 का भी उसने दिखाया नहीं। उसके बाद ये ऊपर गया यहाँ तक, फिर यहाँ तक मैंने ऑलमोस्ट सारे ट्रेंड को कैप्चर किया तकरीबन यहाँ तक। यहाँ पर जो प्रीमियम था वो 31 161 162 समथिंग पहुंच गया था। फिर यहाँ से जब रिट्रेस होने लगा, अब पता नहीं है ना कहाँ तक रिट्रेस होगा, तो यहाँ पर मैंने कहीं निकाल दिया। वो आपको यहाँ दिखेगा 131 126। तब आप समझिए ये पॉइंट कम नहीं है दोस्त, मेरी सिर्फ 2 लॉट थे। अगर मेरे को फंड ज्यादा होता, मेरे पास बैकअप ज्यादा होता, अगर मैं 10 लॉट से करता, तो आप प्रॉफिट इमेजिन कर सकते हैं कितना होता। ठीक है। ये मतलब इसका अगर 1% का कॉल भी कोई टीवी पर यूट्यूब पर दे देता है कि वो ट्विटर पर पोस्ट करने लगते हैं कि 2 रुपए का कॉल 6 रुपए का हो गया, अरे यहाँ तो 95 का कॉल 150 का हो गया दोस्त। 60 पॉइंट मिले। पॉइंट यही है कि जिस दिन आप सही हैं उस दिन आप कितना कमाते हैं, जिस दिन आप गलत हैं उस दिन आप कितना गवाते हैं। इसके अलावा मार्केट में कुछ है नहीं मेरे दोस्त। ठीक है। तो चलिए ये टाइम पास छोड़ते हैं, कल का मेरा क्या प्लान है वो मैं आपको बताता हूँ। सेंसेक्स कल एक्सपायरी है इसका। तो आ, फटाक से डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं। ठीक। अब सेंसेक्स में कुछ खास हो नहीं रहा है, अप डाउन का मूवमेंट है। इसमें कोई स्ट्रॉन्ग बाइंग का सजेशन अभी है नहीं दोस्त, क्योंकि ऊपर से अगर देखें तो कंटिन्यूस सेलिंग आई है। ये फर्स्ट पुल बैक है। ठीक है। ये फर्स्ट पुल बैक है। कायदे से होना क्या चाहिए प्राइस एक्शन को, ये यहाँ से ऐसे आया, अभी ऊपर जाएगा, कहीं से यहाँ पर रिजेक्शन फेस करेगा, फिर थोड़ा नीचे आएगा, फिर ऐसे कुछ ऊपर जाएगा। ठीक है। मतलब डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर जाना चाहिए। पर कल एक्सपायरी है, गामा ब्लास्ट होने के चांसेस थोड़े बहुत हर एक्सपायरी में होते हैं, तो मे भी हो जाए। तो सेंसेक्स में मेरा एक ही थीसिस रहेगा दोस्त, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि बाकी किसी भी जगह में सिर्फ हाथ जलने वाले हैं। आपको पता है कि जो बिक्स है वो बहुत ज़्यादा कम है।
और उस इतने कम बिक्स में कोई मतलब नहीं है। मेरा बस सिंपल सा पॉइंट यही रहेगा सर कि मार्केट जो है एक रेंज में ओपन हो, कहीं भी ओपन हो जाए, वो भी मैं फिक्स नहीं कर सकता, गैप अप गैप डाउन गैप डाउन। मार्केट ओपन हो, 2-3 घंटे बस मार्केट ऐसे 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 करके ये टाइम पास करता रहे, ये टाइम पास करेगा, सारे ऑप्शन वायर्स का हाथ जलाएगा। उसके बाद 11:30-12 इस समय या तो ये डाउनवर्ड मूव दे दे मुझे, या ये मुझे अपवर्ड मूव दे दे, मैं तभी इंटरेस्टेड हूँ सेंसेक्स में, वरना मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। हाँ, अगर ये मूव मिलता है सेकेंड हाफ में, तो दोस्तों एक मोटा पैसा बन सकता है ना। और आपको मतलब इतने दिन से आप मुझे देख रहे हैं, तो आप एग्री करेंगे कि मैं रिस्क टू रिवॉर्ड में फोकस करता हूँ कि 1:8 मिल जाए, 1:10 मिल जाए, क्योंकि जनरली ऑप्शन बायर के दिन गलत होते हैं। आप जितनी बार कोशिश करेंगे, जितनी बार ट्रेड लेंगे, हर बार ये प्रोबेबिलिटी बाय डिफॉल्ट हो जाती है कि आप सही होंगे या आप गलत होंगे। तो गलत होने के चांसेस जब हर बार हैं और रिस्क टू रिवॉर्ड हम मेंटेन नहीं करेंगे, देन प्रॉफिटेबल होने के चांसेस ऑलमोस्ट ना के बराबर है। ठीक है। अब कल मेरा मेन फोकस क्या रहेगा? मेरा मेन फोकस रहेगा, एक सेकेंड बता देता हूँ। मेरा जो मेन फोकस रहेगा दोस्त, वो रहेगा एमसीएक्स। आप देख रहे हैं ये ट्रेंड लाइन मेरी मैं एक्चुअली कलर चेंज कर देता हूँ इसका, एक मिनट रुकिएगा, ब्लैक है, येलो कर देता हूँ। ये कल मेरे ये रडार में था, ठीक है, क्योंकि परसों इसने ब्रेकआउट दिया था, और कल आज इसने फाइनली उस ब्रेकआउट को सस्टेन किया है। तो कल मेरे रडार में रहेगा, मतलब कि मैं इसमें कुछ ढंग से एंट्री ले पाऊँ, कुछ प्राइस एक्शन थोड़ा रिट्रेस हो जाए, और फिर मुझे यहाँ कहीं आसपास मतलब 2915, 2920, ये 2935 ऐसे रेंज में कहीं मुझे एंट्री मिले, तो इसमें एक एंट्री ली जा सकती है। यहाँ पर प्रॉफिट ये रहेगा कि इनके ऑप्शंस में डिकेइंग पावर अभी 30 डे 29 डे लेफ्ट है, तो जीरो नहीं होंगे, तो लॉस उतना बड़ा नहीं होगा। ठीक है, गलत होंगे तो। और दूसरा जो है वो बाय डिफॉल्ट आपको समझना चाहिए, क्योंकि अडानी ने आज मंथली ब्रेकआउट दिया है, जिसे कंफर्म भी किया है उसने, तो अडानी है। बट पॉइंट यही है, मैं कोशिश करूंगा मुझे थोड़े से बाई ऑन डिप में मिल जाए, तो आई एम डैम हैप्पी। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। सेफ रहिएगा, खुद से ज्यादा कैपिटल को सेफ रखिएगा।